बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन के अंतर्गत ही नाउन का एक रूप जेंडर यानी कि लिंग। जेंडर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। समस्त प्राणी नर एवं मादा इन दो लिंगों में से ही हैं। जो संज्ञाएं, जो नाउन नर को कहती हैं, नर अर्थ को प्रकट करती हैं, उसे पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर, और जो मादा अर्थ को कहती हैं उसे स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अंग्रेजी में क्रमशः इन नामों से जाना जाता है: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, जिनके उदाहरण हैं क्रमशः बॉय, यह मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग है; गर्ल, ये फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी संज्ञाएं, कुछ ऐसी नाउन्स भी होती हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही अर्थों को समान रूप से कहती हैं, दोनों ही के लिए प्रयुक्त होती हैं। उन्हें कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर यानी कि सामान्य लिंग या उभयलिंग, जैसे चाइल्ड, पेरेंट, स्टूडेंट, थीफ, नेबर। ये ऐसी संज्ञाएं हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो वे संज्ञाएं जो दोनों लिंगों के लिए प्रयुक्त होती हैं कॉमन जेंडर कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त एक चौथे प्रकार का और जेंडर है, वह संज्ञा जो नर एवं मादा किसी भी आशय को प्रकट नहीं करती है, यानी कि किसी भी लिंग का जिससे बोध नहीं होता है, वे संज्ञाएं कहलाती है न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग संज्ञाएं, जैसे बुक, पेन, रूम। इन संज्ञाओं से, इन शब्दों से किसी लिंग विशेष का बोध नहीं होता, इसलिए इन्हें न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग संज्ञा कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे सामने लिंग के कुल मिलाकर 4 भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर नाउन, 4 टाइप्स। फर्स्ट, मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर सामान्य लिंग अथवा उभयलिंग, और न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। संज्ञाएं लिंग की दृष्टि से इन 4 प्रकार की होती हैं। अब हम जानते हैं पुल्लिंग संज्ञा को स्त्रीलिंग बनाना। मुख्य रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द ही काम में आते हैं जेंडर के रूप में। यहाँ जानना आवश्यक है कि स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं। पुल्लिंग संज्ञाओं से स्त्रीलिंग संज्ञाएं बनाने के 3 मुख्य तरीके हैं। प्रथम, पूर्णतया अलग शब्द द्वारा। इस तरीके में पुल्लिंग शब्द जिस संज्ञा के रूप में होता है उसका स्त्रीलिंग उससे बिल्कुल अलग प्रकार का शब्द होता है। इसके उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जैसे बॉय। बॉय का जब हम फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं तो शब्द बिल्कुल अलग गर्ल होता है। उसी तरह हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन। तो ये पहला तरीका है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का, बिल्कुल अलग शब्द द्वारा। दूसरा तरीका है पुल्लिंग संज्ञा वाले शब्दों में प्रत्यय के रूप में, सफिक्स के रूप में ESS, INE या A अंत में जोड़ करके फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि एक्टर, एक्टर का एक्ट्रेस, पोएट, पोइटेस, लॉयन, लॉयनेस, हीरो, हीरोइन, सुल्तान, सुल्ताना। इन सभी शब्दों के जो फेमिनाइन जेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें अंडरलाइन किया हुआ शब्द का अंतिम भाग है, जहां प्रत्यय के रूप में कुछ शब्दांश जोड़ करके पुल्लिंग संज्ञा से स्त्रीलिंग संज्ञा बनाई गई है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। और अंतिम तरीका है स्त्रीलिंग बनाने का, प्रारंभ में, पहले या अंत में कोई शब्द जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। इस तरीके के उदाहरण हैं पीकॉक, इसका पीहेन। कॉक और हेन, इन शब्दों के पूर्व में पी शब्द जोड़ करके यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बन रहे हैं। पीकॉक का पीहेन। लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, अंत में लॉर्ड के स्थान पर लेडी कर देने से शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रांड शब्द का पूर्व में प्रयोग करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बनाए गए हैं। इस प्रकार स्त्रीलिंग से पुल्लिंग संज्ञा बनाने के ये कुछ प्रयोग हैं। यह जेंडर नामक नाउन का ही एक भेद है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला प्रमुख भेद नाउन था, उसके और भी कई प्रयोग हैं, इन्हें हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।